अभिवादन। आज का वीडियो है स्वस्थ और सुखी रहने के क्या मार्ग हो सकते हैं। बात एक पुरानी बुंदेलखंडी कहानी से थी। वे चचा और भतीजे एक गांव जा रहे थे, तो उसमें से कक्का बोले कि सूखे इतने जंगलात तो बिलात है, सो लकड़ियाँ तो मुलक हैं, और अपन ऐसो करो लकड़ियाँ जलाओ जब पूस की रात और जाड़ों पर पड़ो बिलात। तो बोले कक्का तुम्हें तो कही कि बीड़ी ना पियो, सो अब माचिस है ही नहीं है। अरे बोले मर गए। अब ऐसो करो सूखे, अपन जब कुआं है, कुआं पे मैं वो नहीं है मुड़े रहो, सो अपन खखरी बनाओ। सो पत्थरा की जो दीवार बनती है उसे खखरी कहते हैं, और इसे जानवर भी ना गिरे, कोनो आदमी मुंसिलू ना गिरे। सो दो ही जने कक्का भतीजे ने मिल के और उस पूस की रात में शीत लहर के मध्य ये खखरी बनाने शुरू की, और वे उस शीत लहर के बावजूद उधर खखरी बनाते रहे। उसमें भतीजा भी पसीना पसीना हो गया और कक्का भी पसीना पसीना हो गए, लेकिन खखरी बन गई। मुड़ेर चारों तरफ कुएं की बन गई और वे खुश हुए। तो वो भतीजा बोला कि पैसा तो देना नहीं है पंच का। अरे बोले पैसा देना दें, जाड़ो तो बचो अपनो, अब बिलात तो अब पसीना आ रहा हो, अब जला जाड़ो खाए को। और वे बोले तो अब ऐसा करो, अपन एक खखरी के किनारे पर रहो, पुण्य को काम होगा, वो आदमी भी नहीं गिरे और अपना जाड़ो बच गो। तो इस कहानी से निष्कर्ष निकलता है कि यदि काम में आदमी इतना व्यस्त हो जाए तो ना उसको जाड़ा लगता है ना भूख लगती है, वरना पूस की शीत लहर में किसको जाड़ा नहीं लगता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी है कि कुछ बच्चे, मकान बन रहा था, रेत पड़ी हुई थी, कुछ बच्चे अपना पाँव उसमें घुसाते और निकालते। जिसका घर बन जाता वो बड़ा खुश होता, मेरा घर बन गया, मेरा घर बन गया। सृजन का अपना एक सुख होता है और उसका एक आनंद होता है। तो जो व्यक्ति कर्म में लगे रहते हैं वे सुखी रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि कीड़े, कबूतर, कुत्ते सब प्रसन्न हैं, बच्चे प्रसन्न हैं, क्योंकि वे वर्तमान में रहते हैं। जो वर्तमान में रहते हैं वे प्रसन्न रहते हैं। आगे बाइबल कहती है कि मैं कीड़े और कबूतरों और कुत्तों का ध्यान रखता हूँ। तुम्हें मनुष्यों, मैंने तुम्हें अपनी शक्ल में बनाया है, क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगा। तो बहुत से मार्ग ये भी हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से जो यकीन करते हैं, एनोलिया यकीन करते हैं, पक्का विश्वास करते हैं, वे भी सुखी रहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अपने को बड़ा बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, ये कोई बड़े उद्देश्य से जुड़ जाता है व्यक्ति, तो ना उसे भूख का ध्यान रहता है, ना प्यास का, ना दुख का, ना दर्द का। ये भी एक मार्ग है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो व्यस्त है वो मस्त है। वस्तुतः हम देखते हैं कि साहित्यकार, संगीतकार, शिल्पकार और कलाकार ये अपने कर्म में इतने लिप्त हो जाते हैं कि गरीबी और परेशानियां भी इनको नहीं दिखती हैं। ये सभी प्रसन्न दिखते हैं, स्वस्थ दिखते हैं। ये भी एक मार्ग है। लोग निगेटिव, नकारात्मक विचारधारा के हैं। क्या कारण है कि हम चाहते तो सुख हैं और हमें दुख प्राप्त होता है, चाहते हम स्वस्थ रहना है और अस्वस्थ हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो उन्हें मिला है उसको वे आनंदित नहीं होते। संसार में बहुत कुछ है। अब सुबह उठे, नींद खुल गई, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। बहुत से लोग सोते सोते ही सड़क गए, हार्ट अटैक हो गया और विदा हो गए। तो आप बाथरूम उतर गई, ये भी ईश्वर की बड़ी कृपा है। लैट्रिन उतर गई, ये भी ईश्वर की बड़ी कृपा है ना। हम जागे, ये भी ईश्वर की कृपा है। तो जो इस कृपा को महसूस करते हैं और कृतज्ञता महसूस करते हैं वे भी सुखी रहते हैं। हम नकारात्मक विचारधारा के हैं। कभी हमारा अपमान हुआ था, कभी हमें किसी ने बुरा भला कहा था, कभी हम उपेक्षित हुए थे, कभी हम असफल हुए थे। उन असफलताओं का, उन कड़वी बातों का हम याद करते हैं।
एक छोटी सी किस्सा है कि जो मैक्सिम गोर्की ने कहा था कि जो जैसा चिंतन करता है, चेष्टा करता है और मनन करता है, अंत में उसी की सत्ता उतर आती है। एक बूढ़े हाथी की हमने कहानी सुनी थी। एक राजा के एक हाथी था जिसने इस राजा को बड़ी विजयश्री दिला दी थी, लेकिन वो बूढ़ा हुआ। सभी बूढ़े होते हैं। और एक दिन वो हाथी पास की राजधानी में गया और छोटी सी तलैया में फंस गया। तो बड़े बड़े लोग भी, जब युद्ध स्थल में हथनियाँ दिखाई गई थी, गड्ढे खोदे गए थे, षड्यंत्र किया गया था, तब हाथी नहीं पड़ा। लेकिन सभी फंस जाते हैं, सभी बूढ़े होते हैं और सभी अंत में फंस ही जाते हैं किसी न किसी समस्या में। तो लेकिन राजा को बहुत प्रिय था वो हाथी। तो उसके पास खबर गई, लोग अपनी कोई बांस लेके आया, कोई बल्ली लेके आया, कोई सब्बल लेके आया, लेकिन हाथी को निकालने लगे। लेकिन एक तो हाथी का भारी भरकम शरीर, दूसरी वर्षा ऋतु, तीसरी काली मिट्टी, और तलैया में हाथी फंसता ही चला गया। थोड़ी देर बाद ये खबर महावत को लगी। तो महावत ने कहा कि हटाइए ये बल्ली और सब्बल और ये सब, और युद्ध के नगाड़े बजवा दो। तो बंधान के उस पार युद्ध के नगाड़े बजाए गए। तो इसको ये लगा फंसे हुए हाथी को कि ओह, मैं बूढ़ा हो गया, तो मैं लोगों पे आक्रमण करता था, मैं बूढ़ा हो गया तो लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि लोग मेरे राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं। और उसने पूंछ उठाई और चिघाड़ा, और चिघाड़ के वो आ गया कहाँ, बंधान के ऊपर। तो उसने अपनी जवानी के दिनों को याद किया और उसने अपने को जवान पाया। और जो सब्बल और बल्ली से नहीं निकल रहा था, हाथी खुद ब खुद युद्ध के नगाड़े सुनकर तो जैसा हम चिंतन करेंगे, चेष्टा करेंगे, चर्चा करेंगे, वैसे हम नकारात्मक हैं। हम पुरानी जो संसार में भगवान ने हमें नहीं दिया उसके लिए हम चिंता करते हैं, जो दिया उसको कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते, इसलिए भी दुखी हो जाते हैं। हम अपने जख्मों को याद करते हैं, हम अपनी बुराइयों को, अपने दुखों को, हम अपने कष्ट को भी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ये नकारात्मक विचार है। किसी ने कुछ कहा था, हम उसकी आज भी चर्चा करते हैं। जब गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो बदबू फैलेगी ही। इसलिए हमें पुरानी अच्छी बातों को याद करना है, खराब बातों को याद नहीं करना है, उसकी कृतज्ञता को महसूस करना है। एक कारण ये भी है, हमारी वासनाएं बहुत हैं, हमारी कामनाएं बहुत हैं, हमारी इच्छाएं बहुत हैं। इच्छाएं मनुष्य को दुर्बल बना देती हैं, इसलिए इच्छाएं कम से कम करनी चाहिए। जो भगवान करा रहा है हमें उसको करना चाहिए, क्योंकि जो इच्छाएं हैं वो मनुष्य को दीन और दुर्बल बना के गलत कामों की ओर प्रयास भी करती हैं। हम जल्दी रईस होना चाहते हैं तो हम बेईमानी, रिश्वत करेंगे, बेईमानी लेंगे और अंत में फंस जाएंगे, जेल जाएंगे। तो अच्छा, अगला कारण ये है कि मैं और मेरा अहंकार जिन लोगों में है, महाभारत का युद्ध बिल्कुल नहीं होता। गीता के प्रथम श्लोक में ही आया है, माम का है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध में क्या किया, धृतराष्ट्र ने ये पूछा। जबकि दूसरी ओर भी उसके भाई के ही लड़के थे। अगर पूछते कि युद्ध में क्या हुआ तो इतना भयंकर युद्ध नहीं होता, लेकिन मेरे और पांडु के, मैं जहाँ आ गया, अहंकार आ गया, वहाँ तो दुख दर्द प्रारंभ ही होगा। तो उपाय क्या हो सकते हैं? एक तो शारीरिक शुद्धि होती है, अगर हम शुद्ध तरीके से व्यायाम करें, विश्राम करें और भोजन करें, सात्विक भोजन करें, पूरी नींद लें और व्यायाम करें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। प्राणायाम करें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब नए विज्ञान ने सिद्ध किया कि 3 मिनट तक अगर हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो डेड होने शुरू हो जाता है। किडनी को नहीं मिले, लीवर को नहीं मिले, तो ऑक्सीजन की बड़ी महत्ता है। अगर ऑक्सीजन हृदय को नहीं मिलती 3 मिनट तक तो हार्ट अटैक आने की, हार्ट फेलियर होने की, हार्ट स्ट्रोक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले शारीरिक शुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है। जो बहुत थोड़े से 3 उसके आयाम हैं, तो हम नहीं समझते
कि कोई कोई इतनी सी बात पर। फिर हमारे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। इन शक्तियों का अगर सृजनात्मक उपयोग कर सकें, वरना ये शक्तियां हमें विकृत कर देंगी। फिर हमारे विचार शुद्धि होना चाहिए। हम मैत्री, करुणा, कृतज्ञता और प्रेम से हमें भरा हुआ होना चाहिए। जो भाव शुद्धि है, जो सत्यम, शिवम और सुंदरम के विचार हों, वे ही हमें करना चाहिए। इस तरह से जो इसमें बताया है, आचार्य रजनीश ने बताया कि ध्यान समस्त स्वस्थ और स्वास्थ्य का और सुखी रहने का सर्वोत्तम मार्ग है। अष्टवक्र महागीता में राजा जनक के गुरु अष्टवक्र ने बताया कि दृष्टा भाव रहना सुख का मार्ग है। तुलसीदास जी ने बताया अपनी रामचरितमानस में कि राम भजन करना ही सुख का मार्ग है। गीता में आया कि कर्म ही सुख का मार्ग है। आज का विज्ञान भी कहता है कि सक्रियता हमारे लिए ज़रूरी है। जो जितना चलेंगे, एम्स के डॉक्टरों ने अपने पैनल में कहा था कि जो जितना चलेगा वो उतना चलेगा, जो बैठ गया उसे प्रकृति या परमात्मा बैठाल देगा, और जिसने चारपाई पकड़ ली, चारपाई उसको पकड़ के और चिता तक पहुंचा देगी। तो हमारे जीवन में सक्रियता बहुत ज़रूरी है। संत अगस्तीन से एक नवयुवक मिला और उसने कहा कि मेरी इच्छाएं बहुत हैं, मैं पद पाना चाहता हूँ, प्रतिष्ठा पाना चाहता हूँ, मैं सन्यास का सुख भोगना चाहता हूँ, मैं गृहस्थ का सुख भोगना चाहता हूँ, मैं पृथ्वी के सारे सुख भोगना चाहता हूँ और स्वर्ग भी पाना चाहता हूँ, मैं संसारी भी रह के संसारी के सुख भोगना चाहता हूँ और सन्यास के सुख भी भोगना चाहता हूँ। कोई मार्ग बताए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। संत अगस्तीन वाणी के कुशल व्यक्ति थे। वे बोले, तो बेटा तू तो कहता कि एक वाक्य बता दें, हम उसका अनुसरण करें। मैं एक शब्द बताऊंगा, वो भी बहुत छोटा, 2 अक्षर का। तू ऐसा कर, प्रेम पी, प्रेम जी, प्रेम दे, प्रेम ले, प्रेम का ही आवरण कर। हम एक दूसरे की आंखों में क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं प्रेम। क्या उसकी आंखों में हमारे लिए प्रेम है? क्योंकि सब आंखें सब आंखों की तरफ कुछ खोज रही हैं, तो वे प्रेम को ही खोज रही। हर जीव प्रेम का प्यासा है, और प्रेम देने की वस्तु है, लेने की वस्तु नहीं। लोग प्रेम पाना तो चाहते हैं, देना नहीं चाहते। तो संत अगस्तीन का कहना जो था कि वो ज़्यादा वैज्ञानिक लगा। इसलिए प्रेम दें, प्रेम से जिएं, प्रेम लें, प्रेम को ही लेकिन प्रेम सेक्रीफाइस का मार्ग है, ये कोई प्राप्ति का मार्ग नहीं है। जो जीते जी पिघल जाना चाहते हैं, जो जीते जी मर जाना चाहते हैं, किसी के लिए समर्पित हो जाना चाहते हैं, प्रेम में आकर्षण ही नहीं है। प्रेम त्याग है, प्रेम दान है, प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोगों ने श्रद्धा और विश्वास उसमें पीछे होना चाहिए, और करुणा से हमें अलंकृत रहना चाहिए, दया से अलंकृत रहना चाहिए, प्रेम से अलंकृत रहना चाहिए, तो हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।